नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के 2.5 साल पूरे होने के बाद सरकार अब मध्य चरण में आ चुकी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की आने वाली 12 और 13 मई को जो 3 अहम बैठकें होने वाली है, ये बैठक सिर्फ संगठनात्मक औपचारिक बैठक नहीं होगी, बल्कि आने वाले दिनों में जमीनी दशा और दिशा भी तय करने वाली होगी। इस वक्त छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस सत्ता से संगठन और घोषणाओं से जमीन की तरफ शिफ्ट होता नजर आएगा। इस वक्त भाजपा के सामने चुनौती विपक्ष नहीं, बल्कि जनता की उम्मीदें हैं। और यदि इसे गहराई से और समझा जाए कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का ध्यान किस किस तरफ होने वाला है, किस किस तरह की चुनौतियां हैं, तो उनमें संगठन की 12 और 13 मई को होने वाली तीनों बैठकों में कोर कमेटी की बैठक, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक और कार्य समितियों की बैठक में 2028 के सत्ता समीकरण की बुनियाद रखना होगा। भाजपा को सरकार बचाने के लिए नहीं, बल्कि सत्ता को लंबे समय तक और स्थायी बनाने की रणनीति पर काम करना होगा। शेष बचे हुए निगम, मंडल और आयोगों की दूसरी और तीसरी सूची में कई नेताओं के नामों को एडजस्ट करना होगा, ताकि उनका राजनीतिक भविष्य तय हो सके। बचे हुए 2.5 साल में जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड के साथ भारतीय जनता पार्टी जब जाएगी, तो उससे पहले ये बताना होगा कि मोदी गारंटी का क्या हुआ। और जिस तरह से अभी तपती दोपहरी में विष्णुदेव साय सरकार सुशासन त्यौहार मना रही है, दरअसल ये गांव-गांव तक एक गहरा संदेश है, जिससे साबित हो सके कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव, गरीब और आम आदमी की सरकार है। ऐसी नीतियों को आगे बढ़ाते हुए कुछ खास रणनीतियों पर फोकस किया जा रहा है। इन बड़ी चुनौतियों में इस साल के अंत में जो नगरीय निकाय के शेष चुनाव हैं, करीब 35% चुनाव अभी शेष हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले नगरीय निकाय चुनाव में बहुत ज़बरदस्त सफलता हासिल की थी। उसी सफलता के क्रम को लगातार स्थापित करना भी बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले आम जनता को भी जवाब देना होगा कि मोदी गारंटी का क्या हुआ। कुछ बड़ी घोषणाएं जो अभी पूरी होने बाकी है, इनमें सरकारी नौकरियों में भर्ती जैसी कुछ बड़ी घोषणाएं बाकी है। यदि मोदी गारंटी में किसी घोषणा का उल्लेख हुआ है, तो जाहिर तौर पर जनता के प्रति जवाबदेही भी होगी। वैसे चुनाव का भी 2.5 साल बाकी है। जो आम तौर पर घोषणाएं होती है वो 5 साल के लिए होती है। भारतीय जनता पार्टी के कई मीडिया पैनलिस्ट बड़ी ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करते रहे कि जो घोषणाएं की गई थी वो आने वाले समय में पूरी की जाएगी। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि मोदी गारंटी को विष्णुदेव साय सरकार की डिलीवरी के रूप में कैसा बदला जाए, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। ग्रामीण और शहरी वोटर के बीच भरोसा बनाए रखना होगा। कांग्रेस के शेष बचे हुए स्थानीय नेटवर्क को भी कमजोर करना एक बड़ी चुनौती होगा। भाजपा का फोकस अब बूथ मैनेजमेंट और माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग पर होगा, जैसा कि खास तौर पर पश्चिम बंगाल और असम चुनाव के विजय के दौरान यही फार्मूला अपनाया गया था। अब ऐसे में यहाँ यह समझना होगा, जो कोर कमेटी की बैठक आने वाली 12 मई को होने वाली है, उसमें क्या क्या मुख्य एजेंडे हो सकते हैं। दरअसल कोर कमेटी की बैठक की वो अहम बैठक होती है जो आने वाले समय की दशा और दिशा तय करती है। भाजपा की इस अहम बैठक में भारतीय जनता पार्टी के सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के अलावा क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जायसवाल, संगठन महामंत्री पवन साय, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और बाकी अन्य कोर कमेटी के सदस्य मौजूद होंगे। कोर कमेटी की बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा संभावित है, उनमें नगरीय निकाय चुनाव के लिए क्या रणनीति होगी, इस पर विमर्श होगा। संगठन विस्तार और निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना भी एक बड़ी चुनौती है। जिला स्तर पर जो गुटबाजी है उसे भी खत्म करना होगा। खासकर भिलाई युवा मोर्चा के जो 2 अलग अलग गुटों की ओर से अपने स्तर पर मंडलों और जिला पदाधिकारियों की घोषणा की गई थी, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि जिला स्तर पर भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं अच्छा खासा असंतोष देखा गया है। इसी तरह कोर कमेटी की बैठक में यह भी चर्चा संभावित है कि सरकार और संगठन के बीच कैसे बेहतर तालमेल और समन्वय कायम किया जा सके। निगम, मंडल और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियां जो शेष बाकी है उसे कैसे पूरा किया जाए। साथ ही यह भी तय करना होगा नए चेहरों को मौका बनाम पुराने नेताओं का संतुलन कैसे कायम रखा जा सके। इन सब गंभीर मुद्दों के अलावा भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में ये तय करना होगा
कि जिस तरह से आदिवासी समुदाय ने, ओबीसी समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी को दिल खोल कर वोट दिया था, इसके अलावा अनुसूचित जाति वर्ग को कैसे संतुष्ट रखा जा सके, युवाओं को कैसे आकर्षित किया जा सके, कुल मिलाकर जो एक निश्चित वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए एक खास रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इस पर कोर कमेटी की बैठक में ढेर सारे विमर्श होंगे। अंदर खाने की कुछ गहरी बातें जो बताई नहीं जाती, मीडिया में भी आमतौर पर ऐसी खबरें चलाई नहीं जाती, इस पर हम लोगों को जागरूक करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि अच्छे लोग राजनीति में आए। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी को भी एक बड़ी चुनौती का सामना करना है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के ज़मीनी कार्यकर्ताओं के सामने एक अच्छा संदेश कैसे जा सके। दरअसल जिस भी दल की सरकार होती है, ज़मीनी स्तर का कार्यकर्ता कहीं ना कहीं असंतुष्ट इसलिए होता है क्योंकि सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। इन सब बातों को कोर कमेटी की बैठक में रखा जाएगा और ये तय किया जाएगा कि आने वाले समय की दशा, दिशा और रणनीति क्या होती है। वैसे 13 मई को भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ इकाई की पहली कार्य समिति की बैठक है, जिसके माध्यम से पदाधिकारी और कार्य समिति के सदस्यों को ये चुनौती दी जाएगी कि अभी से चुनावी मोड में आ जाइए। हर बूथ पर 25 कार्यकर्ता किस तरह से तैयार करना है, इस मजबूत लक्ष्य पर काम करना होगा। सोशल मीडिया योद्धाओं की नई टीम किस तरह से ज़मीनी स्तर पर बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकती है, वार्ड स्तर पर जन समस्याओं का समाधान कैसे हो, ये भी अभियान के रूप में करना होगा। भाजपा सरकार की योजनाओं को घर घर प्रचारित करना होगा। साथ ही कांग्रेस शासन के घोटालों को भी मुद्दा बनाकर आम जनता के सामने एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना होगा। इतना सब करने के लिए जमीनी स्तर पर यदि चुनौतियों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के सामने ढेर सारी चुनौती छत्तीसगढ़ में है, जिनमें प्रमुख रूप से सत्ता विरोधी माहौल बनने से कैसे रोका जाए, अफसरशाही को कैसे नियंत्रित किया जा सके, बेरोजगारी और स्थानीय भर्ती के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से सरकार से कुछ बेहतर परिणाम दिलवा सकती है, किसानों की किसी नाराजगी को किस तरह से संभाला जा सके, शहरी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की जो शिकायतें हैं उसका समाधान कैसे किया जा सके, जिन कार्यकर्ताओं को पद नहीं मिला है उन्हें कैसे संभाला जाए, नए और पुराने कार्यकर्ताओं के बीच कैसे संतुलन स्थापित किया जा सके। ये गंभीर चुनौतियां हैं, जमीनी स्तर पर कई तरह की समस्याएं हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आने वाली 12 और 13 मई को छत्तीसगढ़ भाजपा की ये तीनों अहम बैठक, कोर कमेटी, प्रदेश पदाधिकारी और कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। सत्ता संभावनाओं का खेल है, लेकिन नए दौर की भारतीय जनता पार्टी जिस तकनीकी आधार पर संगठन को रिचार्ज करती है, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर तैयार करने के लिए जिस तरह का माहौल तैयार किया जाता है, एक एक पदाधिकारी को चैन से नहीं बैठने दिया जाता, बाकायदा फ़ोन कॉल जाते हैं, परफॉर्मेंस मांगा जाता है और मजबूत टास्क दिए जाते हैं। ऐसे में चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के पास करने लायक बहुत कुछ नहीं होता, जैसा कि आमतौर पर पुराने समय में चुनाव के दौरान होता था। एन चुनाव के पहले पर्चियां बांटी जाती थी, किस बूथ पर कौन सा एजेंट बैठेगा, इसके लिए मशक्क़त होती थी। वो सारी बीते दिनों की बातें हो गई है। नए दौर की भारतीय जनता पार्टी ने बूथ मैनेजमेंट का फार्मूला बाकी दलों को भी सिखा दिया है। कांग्रेस भी कई मायनों में यहाँ नकल करने की कोशिश करती रही, लेकिन कांग्रेस के साथ विडंबना ये है कि उनका शीर्ष नेतृत्व जिस तरह से व्यवहार करता है उसका सीधा असर जमीनी स्तर पर पड़ता है। वैसे छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो भूपेश बघेल के पुराने घपले घोटालों के पापों की लिस्ट इतनी लंबी है जिसका फ़ायदा भाजपा को मिल रहा है। खास तौर पर एक खास रणनीति के तहत ऐसा माना जा रहा है भूपेश बघेल की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जबकि उसके इर्द गिर्द रहने वाले सारे करीबी, यहाँ तक उनके पुराने सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, उनका इकलौता बेटा, उनके करीबी मंत्री सब जेल चले गए। लेकिन भूपेश बघेल सेक्स स्कैंडल से लेकर महादेव सट्टा वाले मामले में साफ तौर पर नामजद घोषित आरोपी हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, उन्हें बुलाकर पूछताछ नहीं किया जाता। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ये बदली हुई खास रणनीति को कांग्रेस के दूसरे दिग्गज भी समझ रहे हैं, जिसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। लेकिन कांग्रेस के अंदर खाने की ऐसी गुटबाजी को लेकर अंदर खाने कुछ और भी रणनीति आगे बनाई जा रही है, जिस पर हम आगे विमर्श भी करेंगे, कुछ बड़े खुलासे करेंगे। अंदर खाने की कुछ गहरी बातों को रखते हुए हम बार बार लोगों से आग्रह करते हैं, अच्छे लोग राजनीति में आएँ। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। जब तक अच्छे लोग देश और समाज के लिए आगे नहीं आएंगे, तब तक बुरे लोग
राजनीतिक सिस्टम में कायम रहेंगे और राजनीति नहा की बदनाम होती रहेगी। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है, चैनल को देखें, लाइक करें, प्यार दें, प्यार बांटें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होने वाली है। नमस्कार।